हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल अजीत बायोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, आपका बायोलॉजी टीचर अजीत कुमार यादव। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी श्रृंखला को फिर आज आगे बढ़ाते हैं। आज क्लास 12 के लेसन 5 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लेसन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वंशागति या आनुवांशिकता या आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? यदि हम लोग आनुवांशिक लक्षणों की बात करें, जिसे हम लोग हेरिडिटरी या जेनेटिक कैरेक्टर्स बोलते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जीवों के वे सब लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिकता क्या होता है? आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया ही वंशागत कहलाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी आप समझ चुके हैं कि आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागत कहते हैं। इसके बाद विभिन्नता या वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन संतानें, जैसे देखा क्या गया है, प्रायः जो जुड़ावा संतानें या ट्विंस होते हैं, इनको छोड़कर कभी भी संतानें अपने जनकों या आपस में बिल्कुल समान नहीं होती हैं। कुछ ना कुछ क्या होता है, विभिन्नताएं, वेरिएशन पाई जाती हैं। कुछ विभिन्नताएं तो केवल काइक्सोमैटिक होती हैं, लेकिन कुछ वंशागत अर्थात जननिक होती हैं। वेरिएशन आप समझ चुके होंगे कि जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन के अंतर्गत केवल ट्विंस को छोड़कर कोई भी संतान बिल्कुल हुबहू नहीं होती है। उसमें कुछ न कुछ क्या होता है, विभिन्नताएं होती। इन्हीं विभिन्नताओं को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। देखिए, आनुवांशिकता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान की एक शाखा है जेनेटिक्स। जीव विज्ञान की शाखा जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग आनुवांशिकी लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग आनुवांशिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी कहलाता है। देखिए, आनुवांशिक जो चैप्टर है, मुख्य रूप से आनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी जीवधारियों में आपने देखा होगा कि मनुष्य की संतान, मनुष्य आम से क्या होता है, आम का पौधा ही उत्पन्न होता है। प्रत्येक संतान अपने माता पिता से मिलती जुलती है, ये आनुवांशिकता के द्वारा ही होती है। और जो आनुवांशिक पदार्थ ले जाने वाला पदार्थ होता है, वो डीएनए होता है। आनुवांशिक पदार्थ की भूमिका अदा करता है डीएनए। तो इन सब के बारे में जो जानकारी देने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे, वो ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के निवासी हैं। इन्होंने सर्वप्रथम क्या है, आनुवांशिकी के बारे में खोज किया था। आनुवांशिक यानी कि आनुवांशिकता के नियम इन्होंने दिए थे। और जो आनुवांशिकी शब्द है, आनुवांशिकी जो शब्द है, इसके जो खोजकर्ता हैं, सन 1905 में बैटसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। तो आनुवांशिकता के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी दिया, आनुवांशिकता के जो नियम बताए, वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। और ये सब जितने भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने 3 नियम वाले किए थे, सब मटर के पौधे पर किए थे। मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को इन्होंने चुना था। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। दोस्तों, ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोगों की जैसी कि सीरीज चल रही थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, तो हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं।
डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। जैसे फ्लावर का कलर पर्पल वाइट, पर्पल जो होता है ये प्रभावी है और वाइट कैसा है, अप्रभावी कैरेक्टर है। प्लांट की हाइट यानी कि पौधे का जो लंबापन है ये प्रभावी है, जो शॉर्ट है बौनापन ये क्या है, अप्रभावी है। इसके बाद येलो सीड ऑफ कलर, जो बीज पत्र का रंग होता है यदि पीला है तो ये कैसा है, प्रभावी है। ग्रीन है तो अप्रभावी हो जाता है। इसके बाद सीड शेप, बीज की आकृति यदि गोल है तो ये कैसा प्रभावी कैरेक्टर है, और रिंकेड है तो ये कैसा अप्रभावी है। अगर फली का रंग हरा है तो ये प्रभावी है, येलो है तो अप्रभावी है। इसके बाद जो फली होती है इन्फ्लेक्टेड है, फूली हुई है तो प्रभावी है, अगर संकुचित है तो वो कैसा प्रभावी है। एक्सेल यानी कि जो कलिकाएं होती हैं पुष्प की पत्तियों, टर्मिनल कक्षस्थ कलिकाएं, एक्जिल या टर्मिनल एक्जिल है तो कैसा है, अग्रस्थ है तो प्रभावी है, टर्मिनल कक्षस्थ ये आपका प्रभावी हो जाता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेसन का नाम है वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। तो इसमें पहला क्वेश्चन है किस कारण वर्णनता का विकास हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। अधिक सूरापन से, आनुवांशिकी से, विटामिन ए की कमी से, विकिरण से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आनुवांशिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होता है। गुलाबास एक पौधा होता है, इस पर क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो क्रॉस कराया गया था, तो उसमें क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया हुई थी उसमें जो अनुपात आया था तो उसका रेशियो क्या था। तो इसका सही जवाब होगा 1:2:1, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप जीनोटाइप अनुपात का रेशियो सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। 25%, 50%, 75%, 25 से 50% है। तो इसका सही जवाब होगा 50%। आपको पता है किसी संतान को अपने माता और पिता से समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ प्राप्त होता है तो यहाँ 50% जीन पिता से ही प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम संतानी पीढ़ी की संतान को दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया गया संकरण कहलाता है। जांच संकरण, पूर्वज संकरण, द्विगुण संकरण, एक गुण संकरण। देखिए प्रथम संतानी पीढ़ी की संतान जो होती हैं उन जनकों के बीच में संकरण होता है वो पूर्वज संकरण कहलाता है। इसका सही जवाब बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन 5वां नंबर दिखाई दे रहा है। अर्धसूत्री विभाजन निम्न में से किस में नहीं होता है। पहला ऑप्शन है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, ए व बी दोनों में, जीवाणु में। तो इसका सही जवाब होगा जीवाणु में। जीवाणुओं में दोस्तों क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक दाता किस रक्त वर्ग का होता है, यानी सर्वदाता ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं ह्यूमन में, तो इसमें क्या होता है जो सर्वदाता होता है वो ओ होता है, वो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंडल के गुण संकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजीय होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। प्रथम संतानी पीढ़ी, द्वितीय संतानी पीढ़ी, तृतीय संतानी पीढ़ी, जनकी पीढ़ी। इसका सही जवाब होगा प्रथम संतानी पीढ़ी, यानी कि पहला नंबर विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सही नहीं है। WXO, WAXYY, WAXXY, WAXX, XXX। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ए नंबर। देखिए जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं उसमें 2 से क्या होते हैं अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, यहाँ के केवल सिंगल है, नहीं सॉरी टर्नर सिंड्रोम में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। तो इसका सही जवाब होगा ये सिंगल वाला जो पहला ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात है, किस प्रकार के संकरण में पाया जाता है।
3:1 का अनुपात होता है। तो कहता है किस प्रकार के संकरण में होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, एक गुण संकरण, द्विगुण संकरण, जांच संकरण, बैक क्रॉस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, एक गुण संकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विषम युग्मजीय लंबे पौधे को एक समयुग्मजीय बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाए तो बौने पौधों का प्रतिशत होगा 50, 25, 75, 100%। तो इसका सही जवाब होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूगो आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। ह्यूगो डीब्रिज को, कार्ल कोरेंस को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, शेरमैक को। तो इसका सही जवाब होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों सभी को पता है कि आनुवांशिकता के बारे में जो जानकारी देने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल ही हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागत की इकाई है, गुणसूत्र है, जीन है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है। तो इसका सही जवाब होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो जीन होती है वंशागत की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता बोलते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण, 30वें गुणसूत्र की मोनोसोमी के कारण, 21वीं गुणसूत्र के मोनोसोमी के कारण, 18वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण। तो इसका सही जवाब होगा 21वीं। जो डाउन सिंड्रोम का लक्षण होता है 21वीं जोड़ी में क्या होते हैं, 2 के बजाय 3 जोड़ी गुणसूत्र आ जाए, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, ट्राइसोमी अवस्था हो जाती है, इसलिए डाउन सिंड्रोम इसको बोलते हैं। ऐसा लक्षण डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। व्यक्ति जिसका जीनोटाइप एंटीजन ए और एंटीजन बी है और ए बी रक्त समूह प्रदर्शित करता है, यह किसके कारण होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लियोट्रॉपी, सप्रभाविता, पृथक्करण, अपूर्ण प्रभाविता। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सप्रभाविता, कोडोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिभाषिक शब्द का प्रयोग आनुवांशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों या इन रूपों के कारकों के लिए किया जाता है। दृश्य रूप या फिनोटाइप, समयुग्मजीय या होमोजाइगस, विषम युग्मजीय या हेटेरोजाइगस, एलील्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एलील्स। कैपिटल आर लाल तथा स्मॉल आर सफ़ेद से संकरण किया गया है। सारे संतति कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी रंग के फूल खिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि आर जीन होती है, सुप्त होती है, संकर होती है, अपूर्ण प्रबल होता है, उत्परिवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब होगा अपूर्ण प्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप अगला क्वेश्चन है, एक लंबे तने वाले विषम युग्मजीय पौधे और एक बौने तने वाले समयुग्मजीय पौधे के बीच परागण हो तो बौने तने वाले संतत पौधों की संख्या होगी। यानी कि एक लंबा तना वाला पौधा है जो विषम युग्मजीय है और एक बौने तने वाला समयुग्मजीय के बीच परागण कराया जाएगा। इसमें जो संतति होंगे, जो डाटर होंगे, उनमें जो परसेंटेज पूछा गया है तो इसका सही जवाब होगा 50% होंगे, 50%। चलिए, पारिभाषिक शब्द के रूप में जीन शब्द का प्रथम उपयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मेंडल है, जानसर है, क्यूवियर है, हुक है। तो इसका सही जवाब होगा जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुक्रम से संबंधित जीवों की समानताओं और समानताओं का अध्ययन किया जाता है, उद्विकास, आनुवंशिकी, जीवाश्म, पारिस्थितिकी कहलाती है। तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा आनुवंशिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों का या वंशागति लक्षणों का अध्ययन करते हैं वो आनुवंशिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज अर्थात जाइगोट में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। आपको मालूम है कि गुणसूत्रों में संख्या युग्मनज में 2x होती है। तो इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 48, 46, 50। तो आपको पता है कि मानव में जो क्रोमोसोम होता है वो 46 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा जीनोटाइप विषम युग्मजी है? कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कैपिटल आर, स्मॉल आर। आपको मालूम है विषम युग्मजी अवस्था वो होती है जिसमें एक प्रबल होता है, एक प्रभावी होता है, प्रभावी एक प्रभावी। तो यहाँ कैपिटल आर एक स्मॉल आर, कैपिटल आर प्रभावी है, स्मॉल आर प्रभावी है, तो ये विषम युग्मजी अवस्था हेटेरोजाइगस हो जाएगी। दो समजात जीन किस जीनोटाइप में बिल्कुल समान नहीं होते हैं? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हीमोजाइगस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा होमोजाइगस। दो समजात जीन जिसमें जीनोटाइप बिल्कुल समान नहीं होते हैं तो अवस्था क्या कहलाती है? होमोजाइगस कहलाती है। द्विगुण संकरण में F2 पीढ़ी में दृश्य रूप अनुपात होता है 9:7, 15:1, 3:1, 9:3, 3:1। आपको मालूम है जो F2 पीढ़ी होती है उसमें जो अनुपात दृश्य रूप अनुपात होता है उसका रेशियो जो होता है वो आपका 9:3, 3:1 होता है, यानी कि जीनोटाइप अनुपात 9:3, 3:1 के रूप में पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अनुपात में स्वतंत्र विवन के नियम को सिद्ध करता है? 3:1, 2:1:1, 1:1, 3:1, 9:3, 3:3, 3:1 का जो अनुपात होता है कहता है स्वतंत्र विवन नियम को सिद्ध, कौन सा अनुपात सिद्ध करता है? तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो स्वतंत्र विवन का नियम होता है वो दो संकरी क्रॉस पर आधारित है। तो यहाँ पे 9:3, 3:1 जो आपका दिया गया है यही इसको क्या करता है? सिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी जीन रूप अर्थात जीनोटाइप के संकर का संकरण स्मॉल आर, स्मॉल टी के सदस्य करें तो संततियों में दृश्य रूप अनुपात होगा 3:1, 1:1, 3:1, सी नंबर है 2:1, डी नंबर है 9:3, 3:3:1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुण संकरण में F2 पीढ़ी के पौधों में जीन रूप का अनुपात होता है 3:1, 1:1, 1:2, 1:2:1। F2 पीढ़ी यानी कि जो एक संकरी क्रॉस होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, उसमें क्या होता है? जीनोटाइप का रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? एक संकरी क्रॉस में जो जीनोटाइप अनुपात का रेशियो बताया गया, आप लोग यदि एक संकरी क्रॉस पढ़े हुए हैं तो इसमें 1:2:1 होता है जीनोटाइप अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने संकरण का प्रयोग किस पर किया था? जंगली मटर पर, उद्यान मटर पर, कबूतर पर, मुर्गी पर। आपको मालूम है कि जो मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विवन का नियम, ये तीनों नियम की जो खोज किया था एक उद्यान मटर वाले पौधे पर किया था। इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? संलग्नता का, पृथक्करण का, प्रबलता का, स्वतंत्र विवन का नियम। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा संलग्नता के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, बाकी ठीक है। मेंडल ने एक लाल प्रबल वाले और एक सफ़ेद फूलों वाले पौधों के बीच संकरण किया तो F1 पीढ़ी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन F1 पीढ़ी में, यानी कि मेंडल ने लाल फूल वाले प्रबल को और सफ़ेद फूल वाले अप्रबल लक्षणों के बीच जब संकरण कराया तो F1 पीढ़ी जो दर्शाते हैं तो उसमें पौधे किस प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सब पौधे सफ़ेद फूल वाले, सब पौधे लाल फूल वाले, 25% पौधे लाल और 75% पौधे सफ़ेद फूल वाले। 75% पौधे लाल व 25% पौधों में सफ़ेद फूल वाले होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सब फूल क्या होते हैं? लाल होते हैं। आपको मालूम है कि F1 पीढ़ी में प्रबल लक्षण प्रकट होता है और जो प्रभावी लक्षण होता है तो वो क्या होता है? छिपा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? रूस में, ऑस्ट्रिया में, ब्रिटेन में, भारत में। आपको मालूम है कि मेंडल का जो जन्म हुआ है वो ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? वैज्ञानिक का नाम बताइए। बेटसन ने, जॉनसन ने, मेंडल ने, ग्रिफिथ ने। तो इसका सही जवाब हो गया बेटसन ने। आनुवंशिकी शब्द जेनेटिक्स यानी बेटसन ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? पहला ऑप्शन है F1 पौधे का संकरण प्रबल पी से, F1 पौधे का संकरण अप्रबल पी से, F1 पौधे का संकरण अप्रबल व अप्रबल पी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी नंबर है, F1 पौधे का संकरण क्या होता है? अप्रबल पी से कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरएस तत्व का संबंध इनमें से किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय से, मानव में रुधिर वर्गों से, डीएनए के लिप्यांतरण से, प्रोटीन के संश्लेषण से। आरएस फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन होता है, तो कहता है इसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा मानव में रुधिर। आपको मालूम है कि मानव में एक एंटीजन और होता है जिसे हम लोग आरएच एंटीजन के नाम से जानते हैं। 97% भारतीयों में क्या होता है? आरएच एंटीजन भी पाया जाता है। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति क्या होता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम है यदि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में क्या होते हैं? 3 हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या इसे यक्स मान लीजिए कि डबल एक्स हो जाए, गुणसूत्र 3 हो जाते हैं। अगर ऐसी अवस्था हो जाती है तो वो ट्राइसोमिक कहलाती है। ये ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है, ये डाउन सिंड्रोम अवस्था हो जाती है। इसका सही जवाब होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित है? यक्ष गुणसूत्र से, नर लिंग से, वाई गुणसूत्र, ऑटोसोम से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नर लिंग से संबंधित होते हैं। बॉर बॉडी या बॉर पिंड के रूप में होते हैं। चलिए आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डीबरिज को, कार्ल कोरेंस को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, शेरमैक को। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल के गुण संकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषमयुग्मजीवी होती है? प्रथम संतानी पीढ़ी, द्वितीय संतानी पीढ़ी, तृतीय संतानी पीढ़ी, जनक पीढ़ी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा प्रथम संतानी पीढ़ी। आकस्मिक आनुवांशिक परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन, समश्रुति विभाजन, अर्धश्रुति विभाजन, पुनर्मिश्रण। तो 45 इसका सही जवाब होगा उत्परिवर्तन। आकस्मिक आनुवांशिक उत्परिवर्तन जो होते हैं, अचानक किसी जीवधारी में यदि कोई भी परिवर्तन होते हैं तो उत्परिवर्तन कहलाते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अजीत बायोलॉजी क्लब की ओर से।